क्लास में हम लोगों ने देखा था स्केलेटन सिस्टम। उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें आसानी से अपने को पढ़ने के लिए दो भाग में डिवाइड किया गया था पूरे बोन को, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है? तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होता है, स्टर्नम होता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या होता है? गर्डल होता है, जो कि पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोला जाता है जिसको, और लिम्स बोन होता है जो 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। अब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन में देखा था स्कल। तो स्कल जो है हमारा ये ब्रेन जिसको कवर किया रहता है उसे हम स्कल बोलते हैं, जिसमें कि ये 8 फ्लैट बोन से मिल करके बना होता है, इमूवेबल, जो कि मतलब मूवमेंट नहीं होता है, जिसमें ये फिक्स्ड जॉइंट है, बिल्कुल इमूवेबल है। और जैसा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बोन में पढ़ा था कि एक टाइप्स का बोन जो है फ्लैट बोन भी होता है। तो ये 8 फ्लैट बोन से मिल करके बना होता है अपना स्कल या क्रैनियम। तो और ये हमारा क्या करता है, ये एक डेलीगेट पार्ट है जिसमें ब्रेन हमारा डेलीगेट ऑर्गन है, जिसको कि स्कल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो क्रैनियम में कितने हमारे बोन्स होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है फ्रंटल बोन होता है। ये केवल एक बोन होता है हमारे सामने में, ये जो ललाट पे है ये फ्रंटल बोन है। ललाट के जस्ट ऊपरी वाला हिस्सा जो हमारा स्कल बनाता है उसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, और वो एक होता है नंबर में। अब हम बात करते हैं पेराइटल बोन का। तो पेराइटल बोन हमारे जो सर के ऊपर में है दोनों साइड, इसको हम पेराइटल बोन बोलते हैं। दोनों साइड है मतलब कि पेराइटल बोन 2 होता है, जबकि हमने बोला कि फ्रंटल बोन एक था, क्योंकि वो केवल सामने में होता है। और आगे हम देखें ऑसिपिटल बोन, जो कि ये भी पीछे होता है, जस्ट फ्रंटल के पीछे होता है, यानी कि ऑसिपिटल बोन पीछे में होता है, जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम हमारा आके जुड़ता है। वहाँ पे एक होल टाइप का होता है जिसको कि हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जिसके द्वारा इस जो होल होता है, जो फोरामेन मैग्नम होता है, उसके द्वारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है आ करके ब्रेन में ज्वाइंट होता है और मैसेज ट्रांसमिट करता है। अब फोर्थ बोन देखेंगे, वो है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन बोले तो कान के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों साइड, ये टेम्पोरल बोन होता है। तो दोनों साइड मतलब 2 बोन होता है टेम्पोरल बोन। तो अगर कोई पूछ दे कि हमारे शरीर में टेम्पोरल बोन कितना होता है, तो 2 होता है दोनों साइड, कान के जस्ट ऊपर। अब कोई बोले कि स्फेनॉइड बोन, इसमें आगे हम देखते हैं, जो कि स्फेनॉइड बोन हमारे जस्ट ऑर्बिटल कैविटी में होता है, जहाँ पे ऑर्बिट कैविटी मतलब जहाँ पे आँख अपना लोकेटेड है उसके जस्ट बगल में रहता है, और न जो अपनी नोज है उसके साइड में होता है, और ये एक बोन होता है। अब अगर हम बात करें इथामॉइड बोन का, तो वो भी एक होता है, वो नाक के नीचे होता है और आँख के नीचे होता है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्फेनॉइड बोन है वो ऑर्बिटल कैविटी में है, मतलब आँख के बगल में है, और वहीं इथामॉइड बोन जो है वो नोज के बगल में है। अब हम देखते हैं फोरामेन मैग्नम के बारे में हमने बताया ही कि जो हमारा पीछे का पार्ट है ब्रेन का, जिसको कि हम ऑसिपिटल बोलते हैं, तो उसमें एक होल होता है जो कि फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। उसको होल नहीं बोलते हैं, उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, क्या काम होता है फोरामेन मैग्नम का, कि देयर इज अ लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम जो है आकर के यहीं पे है, अपने ब्रेन से ज्वाइंट होता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। अब आगे हम इसके बात करें तो मैग्नम, फोरामेन मैग्नम जो है बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, और उसमें जो है फर्स्ट अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है सर्वाइकल का, सबसे फर्स्ट जो एटलस होता है वो आकर के इसमें मिलता है। जो फर्स्ट अपना सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको हम एटलस बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है फर्स्ट वर्टिब्रा। अब हम देखते हैं फेसियल वेन। अभी हमने देखा क्रैनियम बोन यानी कि जो स्कल में है केवल। अब हम देखते हैं फेसियल बोन जो कि हमारे फेस में होता है। सबसे पहला तो हम देखेंगे कि इसमें फेस में कितना बोन होता है। जैसे हमारे क्रैनियम में 8 बोन थे, वैसे हमारे फेस में कितने बोन हैं? तो फेस में हमारे 15 बोन्स हैं जो कि इरेगुलर है। जैसे कि हमारे चिक पे, नेज़र पे, टेम्पल एंड अपर लोअर जा बोन। टाइप्स ऑफ बोन में हमने पढ़ाया था कि एक टाइप का बोन जो होता है इरेगुलर भी बोन होता है। वो इरेगुलर बोन हमारे फेस पे पाया जाता है और इसमें भी सब फिक्स रहता है। सिर्फ एक ही बोन जो है मूवेबल होता है या हिलने डुलने लायक होता है, वो है मैंडिबल, जो कि हमारा ये लोअर जा जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हम कोई किसी खाने को चबाते हैं तो हमारा जो ये नीचे वाला जबड़ा जो ऊपर नीचे होता है, इसका नाम है मैंडिबल। और फिर अगर हम इसमें देखें जो हमारा जॉ है, जो जबड़ा है, उसमें जो है 32 परमानेंट टीथ होता है, जिसमें कि 2 इंसिजर होता है, 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है, 3 मोलर होता है वन साइड, एक साइड में, और जो दूसरे साइड लोअर साइड में भी होता है वो सेम होता है। तो ये हमारे दांत के संख्या है। अब वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन ही। एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको हम पढ़ते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है वर्टिब्रल कॉलम को, वहीं जो अपने स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जिसको। तो सबसे पहले जो होता है नेक से, यानी कि जो फोरामन मैग्नम से अटैच होता है, जो ब्रेन में होल रहता है उसके अंदर जो जाता है, तो वहाँ पे एक होल होता है फोरामेन मैग्नम, वहाँ से जो अटैच होता है और साथ नीचे तक जाता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, या नॉर्मल रीजन में नेक भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब सर्वाइकल 7 हो गया, उसके बाद थोरेसिक आता है, थोरेसिक 12 होता है। लंबर रीजन आता है जो कि लोअर बैक में जाता है। तो ज़्यादातर जो वेट होता है वो थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन पे ही अपना पड़ता है। कोई भी हम वेट उठाते हैं तो इन्हीं पे पड़ता है। फिर सैक्रल रीजन होता है और लास्ट में कोकिक्स होता है। तो जो सर्वाइकल रीजन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले ही बता चुका है कि जो हमारे फोरामेन मैग्नम में पहला अटैच होता है ब्रेन से वो एटलस होता है, और जो सेकंड होता है वो एक्सिस होता है। तो कोई बोल दे कि हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा का क्या नाम है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि सर्वाइकल 1 का क्या नाम है, तो उसको एटलस बोलते हैं, और सर्वाइकल 2 का क्या नाम है तो उसको एक्सिस बोलते हैं। अब थोरेसिक रीजन का बात करें, जो हमारा जिसके सामने जस्ट चेस्ट होता है, हमने पहले ही देखा कि जो सर्वाइकल रीजन है उससे मिलके हमारा गर्दन बन रहा है, नेक बन रहा है, और जो सर्वाइकल होता है वो 7 होता है। अब हम देख रहे हैं थोरेसिक रीजन, यानी कि जो हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे में होता है, ये 12 होता है, और जो इसमें 12 पेयर्स के रिब्स भी होते हैं अपने। फिर लंबर रीजन जो है कि हमने पहले ही बताया कि वेट को वियर करने में हेल्प करता है हमें, जो है लंबर रीजन। फिर सैक्रल रीजन जो होता है 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा फॉर्मिंग से बनता है, जिसको हम सैक्रम बोलते हैं, और ये जो है जा कर के लास्ट पार्ट से मिलता है अपना कॉकिक्स से, और कॉकिक्स जो है 4 इन्फ्यूज्ड बोन से बनता है। लास्ट में ये जा कर के कहाँ तक मिलता है, एंडिंग पार्ट ऑफ एनस तक मिलता है। अब कर्व्स ऑफ स्पाइन अगर हम देखें तो 4 कर्व्स होता है। द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन कर्विंग फॉरवर्ड। जो सर्वाइकल है और लंबर रीजन है वो क्या है, आगे की तरफ झुका होता है। यही थोरेसिक और सैक्रल रीजन जो है वो पीछे की तरफ झुका होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। अब फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अगर देखें, मतलब वर्टिब्रल कॉलम का क्या क्या काम है हमारे शरीर में, तो ये हमारे स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स द स्कल, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड्स, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित करता है, बचाता है। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर रिब्स, गर्डल्स एंड बैक मसल्स, ये हमारे बैक मसल्स मांसपेशियाँ से और जो हमारा रिब्स है उससे, और जो हमारा पेल्विक गर्डल है उससे अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। सेपरेट वर्टिब्रा एंड एस शेप्ड कर्वेचर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी
फॉलोइंग ह्यूमंस टू वेंट बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड साइडवेज, और यही जो होता है हमें साइड में आगे पीछे झुकने में हेल्प करता है। और जो कार्टिलेज डिस्क एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कार्टिलेजेस उनके बीच में पाए जाते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब हम देखते हैं रिब केस। तो रिब केस जो होता है कंसिस्ट ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम और ब्रेथ बोन। जो हमारा बीचों बीच, जो चेस्ट के बीचों बीच होता है उसको हम पूरा का मेन्यूब्रियम, बॉडी और जिफाइड प्रोसेस 3 भाग में डिवाइड होता है, जिसको कि हम एक टुगेदर बोलते हैं स्टर्नम। फिर आगे हम बात करें फंक्शन ऑफ रिब केस का, तो मतलब फंक्शन क्या है रिब केस का। तो रिब केज का फंक्शन होता है कि ये हमारे जो हार्ट और लंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। और जो हमारा इंटरकोस्टल स्पेस होता है और जो हमारा डायफ्राम होता है, उनके सहारे से ये जो होता है मसल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, जो हम इनहेल करते हैं एयर उस टाइम और जो एक्सहेल करते हैं एयर इस टाइम, जो हमारा मूवमेंट होता है, जो हमारा चेस्ट अप और डाउन जाता है, जिसको कि बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं, उस मूवमेंट में ये हेल्प करता है। थैंक यू।